क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो शब्द बोलते हैं उनका असर कितना गहरा होता है। आजकल हमारी बातचीत में गाली गलौज इस कदर घुल गई है कि लोग सोचते भी नहीं कि वे क्या कह रहे हैं। गालियाँ सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं है, बल्कि वो हमारे संस्कार और मानसिकता को भी दर्शाती है। कभी गौर किया है, हमारे भारतीय भाषाओं में गालियाँ अक्सर किसी के घर, परिवार या स्त्रियों को जोड़कर दी जाती हैं, पर जब हम पश्चिमी भाषाओं को देखते हैं तो वहाँ गालियाँ ज़्यादातर शरीर, शारीरिक क्रियाओं या मलमूत्र पर आधारित होती हैं। यानी शब्द वही हैं, बस सोच और संस्कृति अलग। ये फर्क बताता है कि भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं, बल्कि संस्कृति का आईना भी है। हर भाषा की अपनी ऊर्जा होती है, अपनी तरंगे होती हैं। यहाँ तक कि संस्कृत में शब्दों को सिर्फ अर्थ से नहीं, बल्कि उनकी ध्वनि और कंपन से भी देखा गया। उदाहरण के लिए, जब आप शिव का उच्चारण करते हैं तो एक शांत और स्थिर कंपन पैदा होता है, पर अगर उसी जैसी ध्वनि को विकृत करके सिट बोला जाए तो उसका असर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब सोचिए, जब हम बार बार गाली देते हैं तो हम अपने भीतर कैसी ऊर्जा भर रहे हैं। हो सकता है सुनने वाले को हंसी आ जाए, लेकिन भीतर भीतर हम अपनी चेतना को दूषित कर रहे होते हैं। यही कारण है कि योगिक परंपरा में कहा गया है, शब्द ही सृजन है, शब्द ही विनाश। एक सकारात्मक शब्द किसी का जीवन बदल सकता है और एक नकारात्मक शब्द जख्म छोड़ सकता है। तो अगली बार जब आपके होंठों पर कोई गाली आए तो जरा रुकिए, सोचिए, क्या ये सब आपके भीतर शांति ला रहे हैं या विष फैला रहे हैं? क्या ये सच में संवाद को आसान बना रहे हैं या आपके संबंधों को जहरीला कर रहे हैं? भाषा हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इसका उपयोग सही करें तो यह हमें ऊंचाई और सम्मान तक ले जा सकती है, और अगर इसका दुरुपयोग करें तो यही भाषा हमें नीचे गिरा सकती है। याद रखिए, शब्द ऊर्जा हैं और आप ही तय करते हैं कि इन्हें आशीर्वाद बनना है या श्राप।